नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज बेसन के नमकीन सेव बनाने जा रही हूँ। तो देखिए इसके लिए मैंने क्या क्या सामान लिया है बताती हूँ। तो मैंने लिया है बेसन, लगभग 250-300 ग्राम ले लिया है, क्योंकि थोड़े से ही बना के देखती हूँ। अगर अच्छे बनेंगे तो बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास इस समय इसका सेव बनाने का आता तो है नहीं, लेकिन मैं एक नई टेक्निक से बनाऊँगी, वो आप देखिए। ऐसा भी हो सकता है। तो बेसन ले लिया मैंने करीब 300 ग्राम, और हींग ले लिए। नमक मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे, नमक और मिर्च डाल लेंगे। और पानी ले लिया है डो करने के लिए। और कड़वा तेल ले लिया है हमने। ये कड़वा तेल है सरसों का। सरसों के तेल में ही बेसन के सेव अच्छे बनते हैं। तो मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ, लेकिन इसके लिए मैं ये बता दूँ कि तेल को मुझे खूब तेज़ गरम करके और बेसन में मोइन के लिए डालना है। तो लगभग 300 ग्राम में 2-2.5 चम्मच के करीब डाल दूँगी मैं इसमें। तो इस तरह से डालती हूँ चम्मच से, और जिससे कि सॉफ्ट बनेंगे एकदम। तो इस तरह से नाप के डालेंगे हम। ये बड़ी चम्मच है, इसलिए हम लगभग 1 चम्मच ही डालेंगे, क्योंकि बड़ी चम्मच में लगभग 2 चम्मच के करीब आ जाएगा। और इसकी पहचान ये है कि हम इसको जब तक मिक्स करके ये देख लेंगे कि थोड़ा सा हल्का सा जैसे नम होता है, इस तरह से नम होना चाहिए। इस तरह से जैसे पानी हम नहीं डालते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे बेसन हमारा गीला है। तो हम ये बेसन डालते हैं, बेसन में तेल, तो इससे सॉफ्ट बनेंगे। जो लोग तेल नहीं डालते हैं इसमें मोइन के लिए, तो वो सेव अच्छे नहीं बनते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी ट्रिक के लिए, इसमें टेस्टी बनाने के लिए एक थोड़ी सी ट्रिक हमें अपनानी है, जिससे कि बेसन के सेव बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब हम इसका बनाते हैं डो। हल्के हल्के पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और बेसन का डो बनने के बाद में भी थोड़ा सा तेल का हाथ लगा लेंगे, जिससे एकदम चिकना हो जाए, इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। तो थोड़ी सी मैं हींग भी डालती हूँ। अभी मैंने हींग नहीं डाली है, हींग डाल के हींग भी मिक्स कर लूँगी। बस ये ध्यान रखना है कि इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। तो डो बनाना शुरू करती हूँ। ये सेब ऐसे होते हैं जो हम 1 महीने तक रख कर खा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं हल्के हल्के पानी डालती जाऊँगी और इसका डो बनाती जाऊँगी। डो हमें टाइट बनाना है, जैसे हम पूड़ी का बनाते हैं, इस तरह से। सॉफ्ट नहीं बनाना है। सॉफ्ट बनाएंगे तो बेसन के सेव अच्छे नहीं बनेंगे। तो और डो बनाने के बाद में फिर हम 5 मिनट को इसको ढक कर रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, डो हम बनाने लगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने नमक मिर्च हींग और मोइन सब डाल दिया, लेकिन ये ध्यान रखें, जो तेल का हम मोइन डालते हैं, तेल हमेशा गर्म करके डालना चाहिए। और बेसन जब भी लें तो छान के लेना चाहिए, एकदम साफ़ हो। तो मैंने बेसन छान के ही लिया है, और तेल भी मैंने कढ़ाई में गर्म कर लिया है। तो अब मैं धीरे धीरे पानी डालती जाऊंगी, डो बनाती जाऊंगी। देखिए इस तरह से डो बन जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बस डो जो है टाइट होना चाहिए, एकदम ढीला नहीं होना चाहिए। अगर ढीला बनाएंगे तो सेव अच्छे नहीं बन पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, बेसन का डो बन चुका है। अब हम डो बनाया है, इसलिए हाथों में चिपक गया है, तो मैं ये चाकू से या चम्मच से इस तरह से साफ करके और इसमें लगा दूंगी, इस तरह से। और फिर मैं 1 कटोरी में पानी ले लिया है। ये कटोरी में पानी नॉर्मल पानी है, गर्म नहीं है। ठंडे पानी से ही मैंने डो बनाया था। तो इसी पानी से हाथ लगा लगा के, और हम पहले सेव कस लेंगे किसी थाली में, उसके बाद में हम सेकना शुरू करेंगे। तो कढ़ाई जब तक हम रखते हैं और तेल डालते हैं, जिससे कि तेल गर्म होगा, तब तक हम सेव कसना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं मैं, कि मैं छलनी से सेब कसूँगी, तो छलनी में भी मैंने इस तरह से हल्का सा हाथ तेल का लगा लिया है, जिससे चुपकेगा नहीं बेसन। और एक थाली में या परात में किसी में भी कसेंगे, तो इसमें भी हम तेल लगा लेंगे, जिससे कि सेब चुपकेंगे नहीं, कढ़ाई में डालने में आसानी रहेगी। अब मैं इस तरह से थाली नीचे रखूँगी, छलनी ऊपर रखूँगी,
और कसना शुरू करूँगी। और मैंने इसकी 2 लोई बना ली है बेसन की, 1 लोई एक बार में लूँगी, 1 लोई एक बार में, और इस तरह से पानी का हाथ लूँगी कटोरी में से और इस तरह से कसना शुरू कर दूँगी। तो इस तरह से करूँगी, ऐसे टाइट तो कसता है लेकिन बहुत अच्छे बनेंगे। तो इसी तरह से बस कस के अभी मैं दिखाती हूँ फिर कैसे कसते हैं। इसी तरह से कसेंगे, पूरे कसाएंगे तभी कढ़ाई में डाल देंगे। फ्रेंड्स देखिए, ऐसे हल्का हल्का हाथ हम पानी का लगाते जाएंगे जिससे पानी सेब में नीचे न जाए और ऊपर बेसन सूखे नहीं, गीला गीला रहे। और फिर ज़रा सा पानी का हाथ लगा लगा के और फिर इस तरह से हम कसते रहेंगे। तो सेब हमारे नीचे आने लगे हैं, ज़रा बड़े हो जाएंगे तब हम कढ़ाई में डालेंगे। फ्रेंड्स सेब मैंने प्लेट में कस के रख लिए। अब मैं कढ़ाई में डालती हूँ और फिर फ्राई करके दिखाती हूँ कैसे सीखते हैं और कैसे लगते हैं। बहुत ही अच्छी हल्की हल्की आंच से सीखने हैं, बहुत अच्छे सेकेंगे। फ्रेंड्स कितने अच्छे सेब बनकर तैयार हो रहे हैं और हल्की हल्की आंच से सीख रहे हैं। इसी तरह से मैं इसी चलनी से ही फिर से बनाऊंगी। ये चलनी स्टील वाली है तो इसी से बनाऊंगी मैं, बिना मशीन के बिना हत्थे के बना के दिखा रही हूँ। देखिए अब मैं दोबारा से फिर सेकूँगी, फिर बनाऊंगी तो फिर दिखाऊंगी आपको। तो इसकी तरकीब ये है, जब आप चलनी से कसें सेब तो सेब के लिए नीचे परात रखें स्टील की बड़ी और उसमें ऊपर से रख दें स्टील की प्लेट। और उस प्लेट को जैसे मैंने ये रखी है स्टील की प्लेट, ये परात में स्टील की प्लेट रख ली, इसके ऊपर छलनी रख ली इसी के साइज़ की है। तो इसमें प्लेट में आराम से सेब बनते रहेंगे और फिर प्लेट में बनेंगे तभी हम चाकू से खिसका देंगे जिससे चिपकेंगे नहीं बिल्कुल भी सेब। तो देखिए कितने अच्छे सेब बनकर तैयार हो गई। ना इसमें मशीन की ज़रूरत, ना इसमें हत्थे की ज़रूरत। बस इतना ध्यान रखें सेब बनाते समय तेल को अच्छी तरह से गर्म हो जाना चाहिए। तेल पुराना हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि नए तेल में झाग हो जाते हैं तो कढ़ाई से भी बाहर तेल निकलने लगता है। इसलिए हमेशा तेल पुराना वाला लेना चाहिए, कड़वा तेल नया नहीं होना चाहिए। आजकल नया तेल चलने लगता है तो नए तेल में झाग आ जाएंगे तो सारा तेल कढ़ाई से बाहर निकल जाएगा। तो अब सीख जाएंगे तो फिर मैं बताती हूँ प्लेट में निकाल के और कस लूँ मैं जब तक, और दिखाती हूँ। फिर फ्रेंड्स फिर मैंने चलनी से ऐसी कस ली और फिर मैंने पानी का हाथ लगा के चलनी को छोड़ दिया और ये प्लेट में कस के आ गए। परात के अंदर मैंने प्लेट रख दी है। अब मैं इसको उसमें सेकने के लिए डालती हूँ, चाकू से डाल दूँगी जिससे चिपकेंगे नहीं। तो देखिए फिर दिखाती हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स हमने इस चलनी पे सेब बनाए थे। अब बेसन इसमें जो चिपका हुआ रह गया है इसको कैसे क्लीन करेंगे। हमने तरकीब बताई थी, इसमें सबसे पहले हमने कड़वा तेल लगा लिया था इसीलिए, जिससे कि आसानी से बेसन जो लगा रह गया है वो सब इस तरह से हट जाएगा और इसकी भी एक लोई बन जाएगी और इसके भी हम बेसन के सेब बना देंगे। तो इस तरह से देखिए कितनी क्लीन हो गई चलनी। तो अब हम इसको इस तरह से पूरा इकट्ठा एक लोई बना के और इसके भी सेब बना लेते हैं और फिर इसके भी सेब सेकते हैं। फिर फुल सेक के बताएंगे, एकदम तैयार हो जाएंगे तब। इसके भी सेब कस दे रहे हैं हम। देखिए फ्रेंड्स सेब हमारे कस चुके हैं। अब इस पे हम गीला हाथ लगा के तब छोड़ेंगे जिससे कि बेसन सूखे नहीं, क्योंकि अगली लोई के मुझे फिर सेब बनाने हैं। इस तरह से गीले करके हम एक साइड रख देंगे और ये हमारे सेब देखिए बन चुके हैं। अब हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे। तो हम दिखाते हैं, ये देखिए प्लेट में दिखाते हैं, गिर जाएंगे इसलिए मैं दिखा रही हूँ थोड़ी थोड़ी। तो फिर मैं कढ़ाई में डाल के दिखाऊंगी, सेकना शुरू करती हूँ। तेल गरम हो चुका है तो हम तेल में एक सेब डाल के देख लेंगे और गरम हो जाएगा तभी हम फिर और डालना शुरू कर देंगे। तो देखिए हम दिखा